प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो हमारे विद्रोहियों या शत्रुता करने वाले या विश्वासघात करने वाले लोगों से घृणा करता है। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेंगे। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते स्वामी आज दे अच्छे दिन लिए, अच्छे समय लिए मेरे पिता जी, जो साड़ियाँ जिंदगियां च बख्शिया प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दिती पिता जी, और अपने कदमां च बैठने लिए अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर, और तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करती है स्वामी। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज़ वचन देंदे हैं प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने च, प्रचार करने च साडा मूँह बन के बोलो मेरे पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हैं प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम च मंगदे हैं, आमीन। आमेन। प्रेज लॉर्ड। अब ध्यान से सुनिएगा इस बात को। परमेश्वर विद्रोहियों, बैर करने वालों, शत्रुता करने वालों, धोखा देने वालों, विश्वासघात करने वालों या बुरी नीयत वालों से बैर करता है, घृणा करता है, तो भी वो उनको नाश नहीं करता, उनको फना नहीं करता, उनको तबाह नहीं करता। ऐसे लोग कभी अपनी करतूतों से फिर भी बाज नहीं आते। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, मसला क्या है? मसला ये है कि ये संसार ऐसे लोगों से भरा हुआ है जो अपने मन में बुराई ला करके या तो ठट्ठा करते हैं, या धोखा देते हैं, या किसी को ऐसे ही मतवाला करके उसको विश्वासघात कर सकते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, ये क्यों होता है? क्योंकि समाज में जो हो रहा है उसके बारे में पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है कि ऐसा समय आएगा कि ठट्ठा करने वाले सब जगह मिल जाएंगे। आप देख लीजिए, सड़कों गलियों पर नहीं मिलेंगे, आपके हाथ में पड़े हुए मोबाइल में आपको मिल जाएंगे। गंदी से गंदी हरकतें करेंगे, बुरी से बुरी बातें करेंगे, बड़े बड़े पखंड और मखौल करेंगे, और लोग उनकी बातों को देखकर हंसेंगे, ठट्ठा करेंगे। ये वचन जो परमेश्वर की ओर से एक जीवित वचन है, जीवन है, मार्ग है, सच्चाई है, जल है, रोटी है और रोशनी है। इसके लिए अगर आप ये प्रचार जैसे हम इसको भेजते हैं तो देखने वाले मात्र कितने होंगे? 10, 20। क्यों? क्योंकि इसमें ठट्ठा करने वाली बात कुछ नहीं है। ये शैतान को मालूम है कि अगर सब लोग इन वचनों को सुनना और समझना शुरू कर देंगे तो वो संसार में अपनी होंद को कैसे दर्शाएगा। हालेलुया। और वो एक दूसरे से झगड़ा लड़ाई कैसे कराएगा? क्योंकि एक ने किसी का ठट्ठा कर दिया और दूसरे को उकसा देगा, देखो तुम्हारी तो तेरी इसने बेइज्जती की है, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा और तमाशा देखने वाले सैकड़ों खड़े हो जाएंगे, छुड़ाएगा कोई नहीं।
क्यों? जो छुड़ाता है पहले मार उसको पड़ती है, पुलिस पहले उसको पकड़ती है कि तुम देख रहे थे, तुम गवाह बनो। इसीलिए कोई भी इस बात में दखल अंदाजी नहीं करता, लेकिन हमारा परमेश्वर इन बातों को जानता है। हम कई बार ये सोचते हैं कि इतना हृदय की गहराई से वचनों को बोला जाता है, सुनाया जाता है और लोगों को चेतावनियां दी जाती हैं कि प्रभु की ओर मुड़ जाओ, मन फिरा लो, समय बुरा आ रहा है, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। वो देखते हैं कि ये बूढ़ा बुढ़िया आए हैं, कुछ अच्छी बातें करेंगे, इसको आगे करो। कोई लाइक नहीं करता, कोई आगे फॉरवर्ड नहीं करता, वो इसको बंद कर देते हैं। ये होती हैं ठट्ठा करने वाली बातें। संसार को वो बहुत पसंद आती है। सुनिए, जब मनुष्य जो दीन और नम्र होता है, जब उससे किसी प्रकार से धोखा हो जाता है, जब उसके साथ कोई विश्वासघात हो जाता है या यूं ही उस पर इल्ज़ाम लग जाता है, तब वह रोता है, आंसू बहाता है और पिता परमेश्वर यहोवा से विनती करता है, प्रार्थना करता है और अपने ही दुखों में वो कई बार चुपचाप पड़ा रहता है। क्यों? उसकी सुनवाई कहीं नहीं होती। पुलिस थाने में जाओ, वो कहेंगे क्या लाए हो, जाओगे तो क्या देकर जाओगे। वो बेचारे कहीं नहीं जाते, क्योंकि ठट्ठा करने वाले पहले ही उनके साथ बैठकर ऐसा ही खिड़खिड़ाहट हंसी मजाक कर रहे होते हैं। इसलिए जो नम्र और दीन व्यक्ति है, यीशु की तरह है कि किसी के पास नहीं जाना। आपस में अगर हो सके तो बात कर लो, नहीं तो पिता परमेश्वर यहोवा जो हमारा पिता है उसके सामने आंसू बहाओ, वो आपकी बात सुनता है। सुनो, क्योंकि यहोवा जब ऐसे लोगों को देखता है कि ये मेरा नम्र और दीन बेटा या बेटी दुख में पड़ा हुआ है, तब उसको बहुत गुस्सा और क्रोध आता है। वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसके बच्चे बिना वजह सताए जाए। परीक्षा हो जाए और अलग बात है, लेकिन संसार के द्वारा सताए जाएंगे तो वो इस बात को सहन नहीं कर सकता। हालेलुया। सुनिए, तब वो अपनी सामर्थ और क्रोध उसके बैरियों पर बरसा देता है। यह तब ही मुमकिन है और संभव है जब मजलूम यानी कि जिसके ऊपर अत्याचार हुआ है, वो संसार को छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हो चुका हो। वैसे वो सबकी सुरक्षा करता है, लेकिन जब उसके बेटे पर विश्वास करने वाले को दुख होता है, तब वो बहुत क्रोधित होता है। इजराइलियों पर उसने कभी किसी को क्रोध नहीं करने दिया था, जब तक वो उसका हुक्म मानते थे। वो उनको यानी कि इजराइलियों को अपने या उनके बैरियों पर ऐसा बलवान कर देता था, बलवंत कर देता था कि वो पानी में भी नहीं मांगते थे और भाग जाते थे या मारे जाते थे। और इजरायली उनका सारा सोना, घोड़े, बैल, बकरी लूट में ले आते थे। हालेलुया। सुनिए, जब विश्वासघात में मनुष्य दुखी हो जाता है और यीशु मसीह के मार्गों पर चलता है, तब वो परमेश्वर को पुकारता है और कहता है, ए खुदा तू है कहाँ, मैं तुझे पुकारता हूँ। ये बात बहुत सच्ची है।
और पिता परमेश्वर उसकी ओर ध्यान देता है, क्योंकि वो चाहता है कि सर्वशक्तिमान यहोवा उसकी प्रार्थना कान लगाकर सुने। हालेलुया। क्यों? वो चाहता है मैं तेरे हृदय में हूँ, मैं कहीं बाहर नहीं हूँ। वैसे तो गिड़गिड़ाकर विनती भी करता है। बेशक परमेश्वर हर बात को जानता है, फिर भी वो उसके मुख से अपनी महिमा के द्वारा या अपनी महिमा के लिए उसका दुख सुनना चाहता है कि प्रभु मैंने संसार से बैर किया है और मैं तेरे पीछे हो लिया हूँ, अब मुझे संसार से तू छुड़ा। सुनिए, वो उसके मुख से सुनना चाहता है, उसे पुकारने वाला क्या सच में दुखी है या उससे किसी ने विश्वासघात करके उसको मजबूर किया है कि वो यीशु के पीछे चले। दोनों बातें हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि खुदाबंद खुदा देखता है कि ये सचमुच लाचार है, वो उसकी सुनता है। आप एक पढ़िए भजन संहिता 55 का पहला वचन सुनिए। ये इसका हेडिंग है विश्वासघाती के विनाश के लिए प्रार्थना। क्या कहता है? हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरे गिड़गिड़ाने से मुंह ना मोड़। क्यों? कहता है चाहे मैं कुछ भी क्यों ना हूं, तू मेरी प्रार्थना सुन, मेरी गिड़गिड़ाहट सुन, मेरा चीखना चिल्लाना सुन। सुनिए, तब पुकारने वाला समझता है कि खुदा को शायद मालूम नहीं है कि उसकी दुर्दशा हो रही है। ये कई बार शैतान आपके मन में ऐसी बात डाल देता है कि वो तेरी प्रार्थना नहीं सुनता, तू क्यों रोता चिल्लाता है, चल मेरे साथ, तेरे को ठेके पर बढ़िया दारू पिलाऊं, मुर्गा भी खिलाऊं, और जब तू पी लेगा तो जूते भी बरसाऊं। ऐसा ही होता है। सुनिए, यह तब ही मुमकिन है जब पुकारने वाला सच में परमेश्वर के मार्गों पर चलना शुरू कर दे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और वो चलता है या नहीं चलता, ये परमेश्वर देखता है, क्योंकि उसने ईश्वरों और देवताओं को पुकारने के बाद ही पिता परमेश्वर की ओर अपना ध्यान लगाया है। क्योंकि वो कुछ नहीं सुनते, वो तो पत्थर, सोने, चांदी, काठ, मिट्टी, सीमेंट के बने हुए हैं। सुनिए, और ये जो सब के सब हैं यहोवा के आगे ही नतमस्तक होने वाले हैं, भले ही तब ही परमेश्वर से विनती करें और उसे पुकारते हैं। क्योंकि सुनिए, कोई बात नहीं, इसलिए परमेश्वर को पुकारना बहुत जरूरी है। जब उनके अपने ही उसको धोखा देते हैं और जब सब कुछ लूट पाट में चला जाता है, तब ही उसको सही मार्ग नजर आता है। कौन सा? यीशु मसीह का। जब बीमारियां बढ़ जाती हैं, कोई डॉक्टर हाथ नहीं लगाता, कोई पुजारी उसको बिना पैसे के शांति नहीं देता, तब वो किधर जाता है? खुदा के मार्ग पर, परमेश्वर के मार्ग पर। सुनिए, और उसको मालूम हो जाता है कि ये मार्ग सही है। इसके लोग किसी बात के लिए धन दौलत नहीं मांगते, पैसा नहीं मांगते, ये उसी समय प्रार्थना करते हैं। किसके? पिता के आगे। किसके नाम से? यीशु के नाम से। किसकी हजूरी में? पवित्र आत्मा जी की हजूरी में। और पवित्र आत्मा जी उसी समय स्वर्गदूतों की ड्यूटी लगा देते हैं कि जाओ, इसने परमेश्वर को पुकारा है, इसकी मदद करो।
हालेलुया। सुनिए, अब इन लोगों को जब सही मार्ग दिखाई देता है, परमेश्वर की ओर ही देखते हैं और ये सोच समझ जाते हैं कि इनका पिता परमेश्वर यहोवा ही है, इसलिए इसी के मार्ग पर चलना ठीक है। लेकिन ये भूल भी जाते हैं कि इस मार्ग पर चलने पर मुश्किलें भी आती हैं। क्यों? जैसे आप अपने वस्त्रों को धोते हैं तो पहले उसको पानी में निकालते हैं, गर्म या ठंडे में, फिर उसको साबुन लगाते हैं, फिर उसको ब्रश करते हैं, फिर उसको लकड़ी की थापी से धोते हैं, फिर उसको मशीन में डालते हैं, फिर सर्फ डालते हैं, फिर उसको साफ पानी में धोकर अच्छी तरह निचोड़ देते हैं, फिर सुखाने के लिए धूप में डाल देते हैं, फिर उसको प्रेस करते हैं, फिर वो कपड़ा पहनने के लायक होता है। इसी तरह परमेश्वर के पास आने के लिए इन सारी बातों से गुजरना पड़ता है। ये नहीं कि हम मसीह में आ गए हैं, अब हमको कोठी मिल जाएगी, बीमारियां चली जाएंगी। ये अपने मुख से, अपने दिल से, अपने दिमाग से ये बातें निकाल दो। हाँ, संसार आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, इस बात का वादा है। सूरज प्रमाणी की बात आज फिर करते हैं। वो इसी बात पर जोर देता है कि आप परमेश्वर के वस्त्र को छू लो। कैसे? जैसे उस 12 साल की रोगन ने यीशु मसीह के वस्त्र की छोर को छुआ था और वो अच्छी हो गई थी। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। सुनिए, परमेश्वर उसकी ओर तब ध्यान देता है जब वो अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर देता है। समर्पित करने का मतलब ये है कि अपने हृदय को खाली करके वो परमेश्वर से विनती करता है कि हे पिता, मैंने इसको खाली कर दिया है, अब तू इसमें वास कर। लेकिन अगर वो कहे कि तूने मेरा कुछ नहीं किया, मेरा घर खाली कर दे, तो याद रखना दुष्ट आत्माएं एक नहीं 8 गुना आकर उस घर में रहती हैं। हालेलुया। सुनिए, वही वो मूर्ता फिर नहीं करेगा और पीछे नहीं मुड़ेगा। तब वो कहता है, हे परमेश्वर, उसकी प्रार्थना पर ध्यान दे और उसकी गिड़गिड़ाहट को सुन, उससे मुंह ना मोड़। मुझे ये संसार खाए जा रहा है, चिंता फिक्र खाए जा रही है। यह क्यों कहता है? क्योंकि वो जानता है कि संसार के ईश्वरों से तो धोखा खाकर वो उसके फ्रेब और छल से उकताकर वो सही मार्ग पर चला है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। सुनिए, और वो पूरी उम्मीद है उसको, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो दयालु है, अनुग्रह करने वाला है, दुख देकर पश्चाताप करने वाला है, विलंब से क्रोध करने वाला है और अति करुणामय परमेश्वर है। ये बात जब उनको मालूम होती है तब वो कैसे दौड़ते हैं? जैसे कीचड़ में लोग अपने पजामे को ऊपर करके जल्दी से भागते हैं कि कोई बात नहीं, पैर धोए जाएंगे, इस कीचड़ से बाहर निकल जाओ, आगे शुद्ध जल मिलेगा। ये उम्मीद अगर हर कोई लगाकर चलता है तो परमेश्वर उसको उस दलदल में से ऐसे बाहर निकाल देता है कि उसको मालूम नहीं होता कि वो कभी दलदल के बीच में से गुजरा भी था। ये ऐसी प्रार्थना अपने विश्वासघातियों के विरोध में अगर आप करते हैं तो याद रखिएगा खास बात को, वचन में लिखा है कि श्राप मत देना, किसी का बुरा मत सोचना,
भूल जाना, छोड़ देना उसको, तो पिता परमेश्वर तुम्हारा हाथ पकड़कर हग्गई 2 का 19 वचन बोलेगा कि मैं तुमको हर रोज आशीष देता रहूंगा। हालेलुया। अब आप इस वचन को पढ़िए, क्योंकि परमेश्वर किसी से बैर भाव नहीं करता और ना ही किसी का पक्षपात करता है। 55 भजन उसका 2 वचन सुनिए। मेरी ओर ध्यान देकर मुझे उत्तर दे, मैं चिंता के मारे छटपटाता हूं और व्याकुल रहता हूं। बस व्याकुल क्यों रहता है कि कहीं उसको वापिस ना जाना पड़े। लेकिन जो खुदा की ओर अपने कदम बढ़ा लेता है वो उसको पीछे नहीं मुड़ने देता। हालेलुया। अब आप इस बात का ध्यान रखिए कि श्राप नहीं देना, अपनी व्यथा, अपनी मजबूरी, अपनी लाचारी, अपनी बेबसी, अपना दुख, अपना गम केवल पितर आत्मा जी के द्वारा सर्वशक्तिमान के हजूर में भेजना है। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।